दोस्तों, वो कहते हैं ना, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ऐसी एक मिसाल हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया के वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन एस रामानुजन की है, जिन्होंने महज 32 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो लोग 100 साल की जिंदगी जीने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, ये जो मैंने आपको एक राजेश खन्ना का डायलॉग सुनाया है, ये एस रामानुजन की जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठता है, जहां पर उन्होंने महज 32 साल की उम्र में दुनिया को अपनी इतनी कंट्रीब्यूशन दी कि आज तक के हम उनका नाम याद कर रहे हैं और जब तक ये दुनिया चलेंगी हम उनका नाम जरूर याद करते रहेंगे। महज 32 साल की उम्र में एस रामानुजन ने 3900 से ज्यादा इक्वेशन इस दुनिया को दी, जिसके बारे में आज तक रिसर्च चल रहा है। एस रामानुजन 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एरोड नामी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए। उनका ताल्लुक बेहद गरीब परिवार से था। उनके पिताजी के एस अयंगर एक साड़ी की शॉप में क्लर्क काम करते थे और उनकी मां कोमल तामल एक हाउसवाइफ थी। क्या यह बात आपको पता है कि एस रामानुजन, जो कि हिंदुस्तान के वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन है, वो 3 साल की उम्र तक बोल नहीं पाते थे। जी हाँ, इसी की चिंता उनकी मां को थी कि कहीं वो गूंगे तो नहीं। एस रामानुजन ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन वहीं के एक लोकल स्कूल में की, जहां पर प्राइमरी स्कूल में पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आने की वजह से उन्हें कई इनामात से नवाजा भी गया। उसके बाद टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। बचपन से ही रामानुजन के दिमाग में अजीब किस्म के सवाल आया करते थे। इस दुनिया में पहला इंसान कौन आया था? जमीन और बादल के बीच में कितना डिस्टेंस है? और यही सवाल अक्सर वो अपने टीचर्स को पूछा करते थे, जो कि उन्हें बहुत अटपटे लगते थे और कभी कभी वो उन पर झल्ला उठते थे। मगर रामानुजन का स्वभाव इतना प्यारा था कि वो उनसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाते थे। मैथमेटिक्स में वो काफी ज़हीन थे। 5वीं 6ठी क्लास में होने के बावजूद वो 11वीं 12वीं के क्वेश्चन को सॉल्व किया करते थे और इसी वजह से एस रामानुजन को पूरी स्कूल में जाना जाता था। एक बार तो उनके प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल में होने वाले एग्जाम का लेवल रामानुजन के लिए नहीं है। हाई स्कूल एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की वजह से उन्हें सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप मिली, जिससे उनके आगे की पढ़ाई आसान हो गई। एस रामानुजन मैथमेटिक्स पर इतना ध्यान देते थे कि जब वो 11वीं क्लास में गए तो मैथमेटिक्स को छोड़कर सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए, जिसकी वजह से उनको मिलने वाली स्कॉलरशिप भी बंद हो गई। इसके बाद का जो दौर था वो उनके लिए काफी कठिनाइयों भरा था। इससे उबरने के लिए उन्होंने मैथमेटिक्स की ट्यूशन लेना शुरू कर दी। रामानुजन की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी, मगर इस बीच भी उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी और एक प्रोफेसर की मदद से उनका कांटेक्ट प्रोफेसर हार्डी से हुआ, जो कि उस वक्त के वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन थे। प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को लंदन बुला लिया और इन दोनों की दोस्ती उन दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई। इन दोनों ने मिलकर कई रिसर्च की। इसी बीच रामानुजन को एक विशेष खोज की वजह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बीए की डिग्री से नवाजा। मगर इस बीच रामानुजन की तबीयत खराब होने लगी और उन्हें पता चला कि उन्हें टीबी है। उस वक्त टीबी का कोई इलाज नहीं था, इसलिए डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें हिंदुस्तान वापस आना पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड का जो एटमॉस्फेयर था वो उनके लिए फायदेमंद नहीं था। उसके बाद हिंदुस्तान में 26 अप्रैल 1920 को उनकी डेथ हो गई। उन्होंने अपनी 32 साल कुछ महीनों की जिंदगी में वो कर दिखाया जिसे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया याद रखेंगी। इससे एक बात हमें सीखने को मिलती है कि चाहे जिंदगी लंबी हो या छोटी, अगर हम पूरी ईमानदारी से, मेहनत व लगन के साथ कोई काम करते हैं तो वो हमारा काम पूरी दुनिया याद रखती है और उसी काम की वजह से, उसी बेहतर काम की वजह से पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।